हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2021 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, हम लोग डेली बिहार आईटीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं और आज के इस वीडियो के माध्यम से 2014 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार आईटीआई के एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। साथ ही मैं बता दूँ कि जितने भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन है या 14 से के बाद, यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि मैंने आपको 6 से 7 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो आप सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को खोज सकते हैं। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड, बहुत सारे काइंड के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, प्रॉमिस किया था कि हम मैथ पढ़ाएंगे। बिल्कुल, मैंने बोला था कि मैथ आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा कंडीशन है कि मैं आपको मैथ अब नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी मैथ पढ़ाया जाएगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत है और जो कि मेरे पास उपलब्ध नहीं है और बहुत ही कम समय बचा है अब आपके एग्जाम में, तो मेरे द्वारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपको मैथ पढ़ा पाऊँ। तो हो सकता है कि आप अपने से खुद से पढ़ाई कीजिए। मैंने एक इसके बारे में वीडियो बनाया था कि आपको कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैथ के, तो उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आखिरकार कौन कौन से चैप्टर है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको साइंस और यहाँ पे जीके का जो सेक्शन है, आपको यहाँ पे पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जो भी 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है और मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, महान हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता हैं। आपको बताना है कि महान महाकाव्य जो रामायण है इसके रचयिता कौन है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वेदव्यास या फिर गोस्वामी तुलसीदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको रामायण के रचयिता है ये आपको महर्षि वाल्मीकि, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए आपको डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो ये है आपको वेद व्यास। ये आपको यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है, कभी कभी आपको महाभारत का भी पूछ लिया जाता है। एक बात और याद आप रखेंगे कि जो आपको गोस्वामी तुलसीदास थे, ये आपको रामचरित मानस की रचना की थी। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध में हारे हुए देशों में से एक नहीं है। यानी कि आपको बताना है कौन सा वो देश है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में हारे हुए देशों में से नहीं है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि पोलैंड। इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो जो आपका प्रथम युद्ध हुआ था विश्व, ये हुआ था आपको 1914 ईस्वी में। ठीक है, सभी कैंडिडेट को मालूम होगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था आपको 1914 ईस्वी में। ये कितने वर्ष चला था, तो ये आपको 4 वर्ष चला था, जिसमें आपको 37 देशों ने भाग लिया था। वही हम लोग बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, तो ये हुआ था आपको 1939 ईस्वी में, जिसमें आपको एक 6 वर्ष चला था और इसमें आपको टोटल 61 देशों ने भाग लिया था। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखित में से वह नदी जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि नर्मदा नदी आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थल है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, वह उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य जिसमें अन्य भारतीय राज्य के लोगों को प्रवेश के लिए आंतरिक अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, निम्नलिखित में से वह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपको राज्य है त्रिपुरा, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़िए, क्योंकि अगर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं कि आखिरकार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें आपको थोड़ा लंबा क्वेश्चन है यहाँ पढ़ने में, इसलिए मैं आपको एक ही स्टेप में पढ़ दिया इसको। इसमें यही बोला गया है कि कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें आपको अन्य राज्यों को प्रवेश के लिए आपको आंतरिक पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि आपको उसमें कोई भी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको है त्रिपुरा, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस
क्वेश्चन के। अब देखिए यहाँ पे जो राज्य मेंशन किए गए, कभी कभी आपको राज्य की राजधानी भी पूछ ली जाती है, तो आपको सारे राज्यों की राजधानी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो यह है आपको अगरतला। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो यह है आपको आइजोल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, यह है आपको ईटानगर। और नागालैंड की कोहिमा। तो ऐसे करके जितने भी भारत के राज्य हैं आपको बिल्कुल इनकी राजधानी साथ ही आपको मुख्यमंत्री याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशियाई देश नहीं है, यानी कि कौन सा वो देश है जो कि आपको मध्य एशियाई देश नहीं है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है, किर्गिस्तान, यहाँ पे उज्बेकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अफगानिस्तान, जो कि आपको हाल ही में बहुत ही चर्चा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन से एक बात और याद भी रख सकते हैं कि जो अभी हाल ही में तालिबान ने आपको अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तो कौन से राष्ट्रपति का नाम क्या था जो कि आपको अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके थे। आपको अशरफ गनी, जो डायरेक्ट पूछा जाएगा कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने आपको देश छोड़ दिया था, तो ये थे आपको अशरफ गनी। तो बिल्कुल आप इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सुंदरवन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वरीय संसाधन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको कौन सा, खनिज। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। जो जल है, वन या फिर वन, ये आपको पुनर्वरीय संसाधन है, लेकिन ये आपको खनिज नहीं है, इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। यानी कि जितने भी आपको यहाँ पर चोटियाँ दी गई है ये आपका हिमालय के चोटी हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी चोटी है जो कि आपको भारत में स्थित नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन सी चोटी किस राज्य में है। ठीक है, देखिए कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा आपको भारत की सिक्किम राज्य में स्थित है। कामेत की बात करें तो ये आपको स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, वही हम लोग बात करें नामचा बरवा की, तो ये आपको स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और जो आपको अन्नपूर्णा है ये आपको नेपाल में स्थित है। इसीलिए आपको राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हिमालय की कौन सी वो चोटी है जो कि भारत में स्थित नहीं है। तो ये जो तीनों यहाँ पे चोटी है, कंचनजंगा, कामेत और यहाँ पे नमचा बरवा, ये आपको भारत में स्थित है, लेकिन यहाँ पे जो अन्नपूर्णा है ये आपको नेपाल में स्थित है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। 92 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। यानी कि आपको बताना है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपको रियो डी जेनेरो में। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जोहान्सबर्ग आपको दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है जो कि आपको सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। वहीं हम लोग बात करें साओ पौलो की, तो ये आपको ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। कभी कभी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, 15वीं लोकसभा के सभापति का नाम क्या था। तो 15वीं लोकसभा के सभापति थे आपको मीरा कुमार। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। मीरा कुमार आपको 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया कि यहाँ पे आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया संगीता, यानी कि आपको यहाँ पे जो शब्द है ITCZ से अभिप्राय है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे थोड़ा टफ लग सकता है, जो कि आप इसको आसानी से नहीं हल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट जब मैं साइंस का क्वेश्चन अपलोड करता हूं या फिर ये भी क्वेश्चन अपलोड करता हूं, तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर इतना क्वेश्चन आसान पूछा जाएगा बिहार ITA के एग्जाम में। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आसान या फिर आपको भारी नहीं होता है। जब आपको याद है, जब उसको हल कर सकते हैं तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए, और जब आप उसको हल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए भारी हो जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल अपने माइंड में बना रखें, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। और जो रही साइंस के क्वेश्चन की बात, और जो मैं आपको साइंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ VVI, ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इससे हार्ड के लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल स्मृति में बनवाई गई थी। यानी कि जो ताजमहल बनाया गया था किसकी स्मृति में बनाया गया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नूरजहां के यहाँ पे स्मृति में बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा, जो कि आपको आगरा में स्थित है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, टाका
किस देश की मुद्रा है ये आपको बताना है। नीचे देख सकते हैं मेंशन किया गया 4 देश का नाम मेंशन किया गया और आपको बताना है कि टाका किस देश की मुद्रा है। तो टाका आपको बांग्लादेश की मुद्रा है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं कि आखिर का जो बचे हुए 3 देश है इनका जो मुद्रा है, इनका जो करेंसी है क्या है। तो भूटान का है आपको न्यू गल्ट्रम, नेपाल का है आपको नेपाली रुपया और पाकिस्तान का है पाकिस्तानी रुपया। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है नदियों में से कौन सी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है कौन सी नदी है जो कि आपको भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया भीला गना, जड गंगा, केदार गंगा या फिर राम गंगा। तो देखिए जो आपको राम गंगा है ये आपको गंगा नदी की सहायक नदी है, जबकि जो आपको तीनों नदियाँ दी गई हैं ये आपको भागीरथी नदी की सहायक नदियां हैं। इसीलिए आपको यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया कौन सी नदी है जो कि आपको भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो हो जाएगी आपको राम गंगा। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा वह देश फुटबॉल विश्व कप 2014 का मेजबानी करने जा रहा है। तो देखिए ये जो एग्जाम हुआ था 2014 में हुआ था, जो मैं आपको बिहार ITI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ ये 2014 में हुआ है। और जो आपका एग्जाम अभी होने वाला है 5 सितंबर 2021 को, तो 2022 में अभी आयोजित होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होने वाला है या फिर कहाँ प्रस्तावित है, ये है आपको कतर दोहा में। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि जैसे कि 2014 में पूछा गया है इसी तरह आपके एग्जाम में 2021 में 2022 वाला पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कौन सा, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई जो देश है आपको आयोजन नहीं किया था। ठीक है, कौन सा देश आयोजन किया था, तो ये किया था आप ब्राज़ील, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज में हो जाते हैं कि आखिरकार कौन सा सही होगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शन को यहाँ पे सजाया गया है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। और बिल्कुल आपके ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया है कौन सा कथन सही है। चंद्र ग्रहण अमावस्या की रात्रि को होता है, तो जो आपको चंद्र ग्रहण होता है ये आपको पूर्णिमा की रात्रि को होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे, जब आपको सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो आपको चंद्र ग्रहण लगता है और ये आपको पूर्णिमा की रात की होती है। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है। देखिए आपको जनसंख्या के अनुसार नहीं बताना है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए जनगणना से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में 2011 की जनगणना से, क्योंकि 2021 में तो जनगणना अभी हुआ नहीं, लेकिन जो 2011 का जो जनगणना है इससे संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जो आपको अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये आपको है शिवहर, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। जब आपसे पूछा जाए कि 2011 के अनुसार बिहार में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यहाँ पे घनत्व न रहे, तब आपको पटना पर क्लिक आपको करना होगा, उसमें आपको पटना राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है काकुलित जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। काकुलित जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आपको काकुलित जलप्रपात है ये आपको बिहार राज्य के नवादा जिले में स्थित है, इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको स्थित है द हेग में, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। जिनेवा है, जिनेवा में आपको बहुत सारे यहाँ पे मुख्यालय स्थित हैं जो कि आपको याद रखना है। WHO का मुख्यालय आपको जिनेवा में है, WTO का मुख्यालय भी आपको जिनेवा में है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद रखना है। WHO और TO का जो मुख्यालय है जिनेवा में है, जो कि आपको बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है आपको वाशिंगटन DC में। तो ऐसे करके जो आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आपको ये इनके मुख्यालय का नाम बिल्कुल आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया
सम्राट अकबर की माता का नाम था। आपको बताना है कि सम्राट अकबर की माता का क्या नाम था। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जो अकबर थे इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के क्रांति के समय आपको भारत का जो गवर्नर जनरल थे ये आपको थे चार्ल्स कैनिंग, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में गवर्नर जनरल संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, 1 से 2 भारतीय गवर्नर जनरल को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। साथ ही आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना कब हुई थी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी कैंडिडेट को मालूम होगा। ये हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, जो कि आपको अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया विधान के अनुसार बिहार राज्य से लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। हर राज्य में है लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है ये आपको 40 है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि रही थी। तो पंचवर्षीय योजना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। भारत में जो आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी ये कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, जो कि आपको 2002 से लेकर 2007 के बीच रहा था, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। जो लास्ट था ये लास्ट कब हुआ था, तो आपको लास्ट भी याद रखना है, जो कि आपका 2012 से लेकर 2017 के बीच आपको लास्ट था। इसके बाद इसके जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया हर राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित है, मधुबनी या फिर सीतामढ़ी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी यहाँ पे जिला नहीं है जो कि आपको बांग्लादेश और यहाँ पे भारत के सहारे स्थित है। यहाँ पे अगर नेपाल का ऑप्शन दिया होता भारत और नेपाल, तो यहाँ पे बिहार के राज्य हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है कि भारत और बांग्लादेश, तो यहाँ पे नहीं कोई भी राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया भारत के पश्चिमी तट का मैदान मुंबई गोवा के बीच का भाग कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट का मैदान जो कि आपको मुंबई से गोवा के बीच है, यह भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपको कोंकण तट, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत का पड़ोसी देश जो कि भारत द्वारा तीनों ओर से घिरा हुआ नहीं है, वो आपको बताना है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको भारत से सटा हुआ जरूर है, लेकिन तीनों ओर से घिरा हुआ नहीं है। लेकिन जो आपको नेपाल है, भूटान है या फिर बांग्लादेश है, आपको तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए आपको राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया गत वर्ष 2001 से 2011 के बीच जो जनगणना हुई थी, यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा गया है बिहार के जिस जिले में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी वह जिला कौन सा है, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार वो कौन सा जिला है जो कि आपको अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे जिला है आपको मधेपुरा, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से किस रेलवे मंडल का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। हो सकता है कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपको हाजीपुर में स्थित है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया संकेताक्षर सेल से अभिप्राय है, यानी कि आपको बताना है कि सेल का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म होता है ये होता है आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से एक बात और आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था ये आपको याद रखना है। 1954 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है ये आपको दिल्ली में
स्थित है। साथ ही आपको यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसके चेयरमैन कौन है। इसके चेयरमैन है आपको सोमा मंडल। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, इसरो का मुख्यालय स्थित है। बहुत ही जो क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपको बेंगलुरु में, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में स्थित है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था आपको 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस डेट को भी याद रखेंगे, इस ईयर को भी याद रखेंगे। प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो यह आपको के सिवान। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, भारतीय राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, वो कौन सा भारतीय राज्य है? ये ऑप्शन के अनुसार जो कि आपको कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, तो आपको सिंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार आपको कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, जो कि यहाँ से यही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। जो आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। तो इसमें जो कुल द्वीपों की संख्या है ये आपको है 572, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, बरौनी तेल रिफाइंड संबंधित है। बरौनी तेल रिफाइंड संबंधित है किससे, यहाँ पे आपको बताना है। तो जो आपको बरौनी तेल रिफाइंड है ये आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यहाँ से जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, कंपनियों के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, लूसेंट के माध्यम से आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो देखिए जनगणना से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में, यानी कि जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपको गोपालगंज, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और यही क्वेश्चन पूछा जाए, कम पूछा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा मुंगेर, कि अगर कम पूछा जाए तो उस समय मुंगेर पर हम लोग क्लिक करेंगे, और जब आपको अधिकतम पूछा जाए लिंगानुपात वाला जिला तो ये आपको गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है आपको 552, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, झरिया कोयला खान किस राज्य में स्थित है? झरिया कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको स्थित है झारखंड में, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, सार्क से अभिप्राय है। सार्क से अभिप्राय है, यानी कि आपको बताना है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो आपको सार्क का फुल फॉर्म होता है, आपको दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट बनते हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। आपको सबसे पहले तो पॉइंट ये बनता है कि सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था आपको 1985 ईस्वी में। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ है? ये आपको है ढाका में। और कभी कभी आपको सदस्यों की संख्या पूछा जाता है कि सार्क में सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो इस समय आपको 8 है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2011 में भारत के राष्ट्रपति थे? तो 2011 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे ये आपसे पूछा गया है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी, मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 2011 में राष्ट्रपति थे ये थे आपको श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनमें से कोई भी आपको यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो आपको उस समय राष्ट्रपति थी। अभी प्रेजेंट टाइम पर कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पर भारत के 14वें जो राष्ट्रपति हैं ये हैं आपको रामनाथ कोविंद। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे, आपको प्रेजेंट टाइम पर भी आपके राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, पाक जल संधि
किन के बीच है ये आपको बताना है। तो जो आपको पाक जल संधि है ये आपको भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो आपको जिम कॉर्बेट है ये आपको उत्तराखंड में स्थित है और सबसे पुराना आपको यही राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च को कब आरंभ किया गया था, यानी कि दांडी मार्च कब आरंभ किया गया, कब इसका शुरुआत हुआ था। ये हुआ था आपको 12 मार्च 1930 को, ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको इसका जगह भी पूछ लिया जाता है, तो ये हुआ था आपको साबरमती गुजरात से, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे, ये आपको बताना है। तो जो आपको भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन है ये आपको पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको ईयर भी पूछ लिया जाता है कि आपको 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। वो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था आपको 1993 ईस्वी में। और 74वां जो संविधान संशोधन था ये आपको नगर पालिका से संबंधित था, और जो आपको 73वां है ये आपको पंचायती राज से संबंधित है। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया जनवरी 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए 2013 के बारे में पूछा गया है, तो अभी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपके लिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। लेकिन अभी आपके जो प्रेजेंट टाइम पर मुख्य न्यायाधीश हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन से हैं, ये है आपको NV रमन्ना। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि प्रेजेंट टाइम पर अभी कौन है, वो है आपको NV रमन, ठीक है, जो कि आपको भारत के 48वें आपको यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हैं। तो बिल्कुल आप इनका नाम याद रखेंगे, ये है आपको NV रमन। और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा जस्टिस अल्तमस कबीर, ठीक है। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2021 के एग्जाम में कि भारत के 48वें जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है, तो वह है आपको NV रमन्ना। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है, यानी कौन सी वो राज्य है जिसकी आपको बिहार से नहीं मिलती है। तो आप बिहार की चौहदी याद किए होंगे तो आसानी से उसको आप हल कर सकते हैं, या फिर उसको जब पढ़ेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं। झारखंड जो कि आपको दक्षिण में स्थित है, उत्तर प्रदेश जो कि आपको बिहार के पश्चिम में स्थित है, और पश्चिम बंगाल तो पूरा में स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, छत्तीसगढ़ यहाँ पे सटा हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को जो सीमा है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से मिलती है, यहाँ से इस बात को भी बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है भारतीय मुद्रा की 1 रुपये नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि जो भारतीय मुद्रा है और 1 रुपये का जो नोट है उस पर किसका हस्ताक्षर यानी किसका सिग्नेचर है ये आपको बताना है। तो इसका सिग्नेचर होता है आपको भारत के वित्त सचिव के, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब बहुत सारे कैंड को लग सकता है कि सर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नहीं होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होता है, लेकिन ये आपको जो 1 रुपये के नोट होता है उस पर नहीं होता है, ठीक है। भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं रुपये के नोट पर, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखते हैं। अभी जो RBI के गवर्नर हैं वो कौन है, वो है आपको शक्तिकांत दास, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया RTI से अभिप्राय है। RTI से क्या अभिप्राय है? जांच का अधिकार, सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सूचना का अधिकार, यानी कि यहाँ से B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया भारत के निम्नलिखित 4 राष्ट्रपति के कार्यकाल आरोही क्रम में संयोजन का सही क्रम है। तो देखिए राष्ट्रपति का जब आप यहाँ पे लिस्ट वाइज देखेंगे, अगर आपको याद होगा तभी आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना कंफ्यूज किया गया है तो इसका राइट आंसर आपको नहीं दे पाएंगे। तो आपको बताना है कि आरोही क्रम, यानी कि आपको बढ़ते क्रम में बताना है कि आखिरकार भारत के कौन कौन से राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये आपको बताना है। आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको D ऑप्शन। क्यों इसका राइट आंसर होगा उसको हम लोग पहले समझते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार
इसका डी ऑप्शन राइट आंसर क्यों होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है कि आपको सबसे कम वाले लिखना है और यह इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो जो 7वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे ये अब थे आपको ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। और जो आपको 8वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे ये थे आपको आर वेंकट रमन। तो यहाँ से देखिए 4-1 हो गया। अगर आप यहाँ पे 2 पकड़ लिए, आपको यहाँ पे किसी में भी 2 सिमिलर नहीं है, सिंपली आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। इसमें आपको पकड़ना होता है, अगर यहाँ पे अगर चारों में से 4 याद नहीं है, अगर 2 भी याद है तो बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पकड़ा, यहाँ मेंशन किया गया आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो हमने यहाँ पे 2 पकड़ लिया, 7वां थे आपको ज्ञानी जैल सिंह और यहाँ पे 8वां थे आर वेंकट रमन। तो हमने यहाँ पे 2 पकड़ा और 2 ही से आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है। ये है आपको 22, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार ITI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 को पूरे डिटेल में समझे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, वो सारी जानकारी डिटेल में समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है आप सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो बनाने के लिए। देखिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है बिहार ITI के एग्जाम में, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी हेल्प की जाए। साथ ही मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप चैनल में। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको यहाँ पे इसका PDF भी मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।